वाल्मीकि रामायण के अनुसार गोदावरी नदी के तट पर जब भगवान श्री राम स्नान करने गए तब वहां उनके सुंदर पद चिन्ह बने हुए थे। उन्हीं पद चिन्हों को जब रावण की बहन शूर्पणखा ने देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि जिनके चरण इतने सुंदर और पावन हैं तो उनका स्वरूप कितना सुंदर होगा। शूर्पणखा उन्हीं पद चिन्हों का पीछा करते हुए पंचवटी के निकट आ पहुंची। वह माया से अपना सुंदर रूप बनाती है। लक्ष्मण जी जंगल में लकड़ियां लेने गए थे। इधर शूर्पणखा ने श्री राम को देखा और उनके रूप पर मोहित होते हुए कहने लगी, इस संसार में न कोई तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष है और ना ही मेरे जैसी कोई सुंदर नारी है। विधाता ने यह संयोग बड़े सोच विचार कर रचा है। शूर्पणखा की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, चलो राक्षस कुल में कोई तो हुआ जो प्रभु श्री राम की प्रशंसा कर रहा हो। फिर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मैंने ऐसा संयोग श्री राम के साथ तो बनाया ही नहीं है, मैंने तो ऐसा रचा ही नहीं है, फिर क्यों ऐसा कर रही है शूर्पणखा। रामायण के मर्मज्ञ संत इस चौपाई का अर्थ निकालते हैं कि शूर्पणखा ने कहा, तुम सम पुरुष न मौ सम नारी। उसके कहने का तात्पर्य यह था कि तुम्हारे समान आज तक ऐसा पुरुष नहीं हुआ जिसने यह संकल्प लिया हो कि मैं राक्षसों का सर्वनाश कर दूंगा, और ना ही मेरे समान कोई ऐसी नारी हुई है जिसने यही संकल्प लिया है कि मैं राक्षसों के कुल का सर्वनाश कर दूंगी। शूर्पणखा ने यह संकल्प इसलिए लिया था क्योंकि रावण ने उसके निर्दोष पति को ईर्ष्यावश मार दिया था। तभी से शूर्पणखा ने यह प्रण लिया था कि मैं रावण के इस राक्षस कुल का सर्वनाश कराकर ही रहूंगी। राम जी ने शूर्पणखा से पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। शूर्पणखा ने अपना परिचय दिया, मैं विश्व विजेता दशानन रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। मैं अभी तक कुमारी हूँ, मेरे योग्य अभी तक कोई वर नहीं मिला। तुम्हें देखकर मन में कुछ इच्छा हुई है कि शायद तुम मेरे ही योग्य हो। श्री राम कहने लगे, मैं विवाहित हूँ, मेरी परिणीता मेरे साथ है। माता सीता भी तब तक वहां आ जाती हैं। इतने में ही लक्ष्मण जी भी जंगल से लकड़ी लेकर आ जाते हैं। लक्ष्मण जी को देखकर शूर्पणखा पूछती है, यह कौन है। श्री राम जी बताते हैं कि यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। शूर्पणखा कहने लगी, सुंदर तो तुम्हारा भाई भी है, क्या यह मेरे साथ विवाह करेंगे। राम जी ने कहा, जाकर देख लो और पूछ लो। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण जी उसकी बातें अस्वीकार करते हुए राम जी के पास भेजते हैं। शूर्पणखा बारी बारी से दोनों भाइयों के पास आती है और जाती है और अपमानित होकर कहती है कि तुम्हें अपनी इस नारी के कारण मुझे अपनाने में संकोच करना पड़ रहा है। चलो मैं इस नारी को ही एक क्षण में समाप्त कर देती हूँ। ऐसा कहकर वह अपना विकराल रूप धारण करती है और सीता जी के ऊपर झपटती है। माता सीता डर के मारे कांपने लगती है। इतने में लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक काट देते हैं। नाक कटने पर शूर्पणखा रुदन करते हुए अपने भाई खर और दूषण, जो कि उसी दंडक वन में निवास करता था, उसके पास जाती हैं। श्री राम जी को बहुत दुख हुआ कि एक अबला के नाक काटने पड़े। लक्ष्मण जी सदग्रंथों की बातों से इसे न्याय संगत बताते हैं। कहते हैं, प्रभु इस तरह की उद्दंड नारी की तो यही सजा है। लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा की नाक काट लिए गए तो शूर्पणखा रोते बिलखते हुए उसी दंडक वन में अपने भाई खर और दूषण के पास गईं। पौराणिक कथाओं में विवरण आता है कि खर और दूषण रावण के सौतेला भाई था और रावण के समान ही बलवान था। रावण ने अपनी राक्षसी सेना के विस्तार के लिए उसे इस दंडक वन में रखा था। उसे भी वरदान था कि भगवान के सिवाय उसे कोई नहीं मार सकता था। जब शूर्पणखा ने जाकर उसे बताया कि इसी दंडक वन में दो राजकुमार आए हुए हैं, उनके साथ एक रूपवान सुंदर नारी भी है, उन्होंने वनवासी ऋषि मुनियों की रक्षा का भार अपने ऊपर ले रखा है, उन्होंने मेरी यह दुर्गति की है, तुम चलकर उनसे मेरे अपमान का बदला लो, उनके द्वारा मेरे नाक काटे गए हैं। खर और दूषण ने जब यह सुना तो बहुत क्रोधित हुआ। शूर्पणखा को समझा बुझाकर
खर और दूषण दोनों भाई राम जी से युद्ध करने के लिए अपनी सेना सजाकर युद्ध भूमि में आ गया। इधर राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि राक्षस सेना आने वाली है, तुम सीता जी को लेकर किसी गुफा कंदरा में चले जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं चला जाऊंगा तो आप अकेले इनसे युद्ध कैसे लड़ेंगे। श्री राम ने कहा कि इन पर मैं अकेला ही विजय प्राप्त कर लूंगा। यह मायावी राक्षस हैं, इनके साथ कुछ चतुराई से लड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बताऊंगा। तुम अभी अति शीघ्र निश्चिंत होकर सीता को लेकर चले जाओ। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर गुफा कंदरा में चले गए। खर और दूषण ने युद्ध में आकर राम जी को ललकारा। खर और दूषण के लिए प्रभु श्री राम जी को जीत लेना बहुत आसान लग रहा था। प्रभु श्री राम धनुष बाण लेकर युद्ध भूमि में आए। तब उधर अगस्त ऋषि ने प्रेरणा की कि हे राम, यह मायावी राक्षस है, अनेक तरह की माया जानते हैं, इन पर इस तरह विजय पाना संभव नहीं है। आपके पास ऋषि विश्वामित्र जी का दिया हुआ मोहिनी अस्त्र है, आप इसका प्रयोग करें। मोहिनी अस्त्र से यह आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाएंगे। ऋषि अगस्त्य जी की प्रेरणा से भगवान श्री राम जी ने विश्वामित्र मुनि का दिया हुआ वह मोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया। मोहिनी अस्त्र के प्रयोग करते ही सब राक्षसों को एक दूसरे में श्री राम दिखाई देने लगे। वह आपस में ही मारो मारो काटो काटो करते हुए एक दूसरे की मार काट करने लगे। खर और दूषण ने देखा कि हमारी सेना आपस में ही लड़कर मर रही है। उसने अपने सैनिकों को कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? किंतु सैनिकों को तो एक दूसरे में अपने शत्रु श्री राम ही दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बात नहीं मानी और आपस में ही सारी सेना लड़कर कटकर खत्म हो गई। फिर खर और दूषण ने अपनी मायावी शक्तियों के द्वारा श्री राम जी से युद्ध किया, परंतु श्री राम जी के पास गुरु विश्वामित्र और ऋषि अगस्त जी के द्वारा दिए हुए अमोघ अस्त्र शस्त्र थे। उन्होंने खर और दूषण का वध कर दिया। खर और दूषण की सेना से अकंपन नामक एक सैनिक राक्षस भाग निकला। उसने रावण के दरबार में जाकर यह समाचार दिया कि खर और दूषण दोनों मारे गए हैं। तब तक शूर्पणखा भी रोते बिलखते वहां पर पहुंच गईं। इसके आगे का प्रसंग अगली पोस्ट में आपको बताएंगे। दोस्तों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।